पशुपालन विभाग में वर्तमान में संचालित जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पशुपालन प्रभाग के अंतर्गत मुख्यतः मेन योजना जो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है। इसके अंतर्गत बकरा विकास योजना आता है, सुकर विकास योजना आता है, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना आता है, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन योजना आता है और बतख चूजा वितरण योजना आती है। क्या आम जनता तक ये योजना फिलहाल पहुंच रही है? एकदम पहुंच रही है। हम लोग 22-23 में 500 जो लाभुक बकरा विकास योजना के अंतर्गत उनको डीबीटी किए गए थे, जिसमें से 460 लाभुकों का वितरण बकरा कर दिया गया। सुकर विकास योजना अंतर्गत 88 लाभुकों का डीबीटी किया गया था, उसमें 82 को लाभान्वित कर दिया गया है। ब्रॉयलर पालन योजना अंतर्गत 84 लाभुकों का डीबीटी किया गया था, उसमें 73 को लाभान्वित कर दिया गया है। बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन योजना में 50 लाभुकों का डीबीटी किया गया था, इसमें 21 को लाभान्वित कर दिया गया। बतख चूजा वितरण योजना में 2264 डीबीटी हुआ, इसमें हम लोग 2097 वितरण कर दिए गए। और 23-24 में हम लोग का बकरा विकास योजना अंतर्गत 1473 डीबीटी हुआ था, उसमें हम लोगों ने 1236 का वितरण कर दिया है। सुकर विकास योजना अंतर्गत 442 डीबीटी हुआ, उसमें हम लोगों ने 351 का लाभुकों का वितरण कर दिया गया। ब्रॉयलर पशु कुक्कुट पालन योजना अंतर्गत 428 डीबीटी में से 319 लाभुकों का वितरण कर दिया गया है। बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन योजना में 177 डीबीटी में 28 लाभुकों का वितरण कर दिया गया। बतख चूजा में 862 लाभुकों में से 459 का वितरण कर दिया गया। ये लक्ष्य के विरुद्ध 70.75% है 23-24 का, और 22-23 में 91.52% है। 24-25 के लिए जो हम लोग का वेटिंग लिस्ट था 23-24 का, उसमें हम लोग का बकरा विकास योजना के लिए 1404 हम लोग के पास है, और सुकर विकास योजना अंतर्गत 226 लाभुक है, ब्रॉयलर में 225 है, लेयर में 141 है और बतख में 1486। इनका हमारे पास वेटिंग लिस्ट या जो भी पूर्व से अनुमोदन जो था डीसी सर के द्वारा वो किया गया है। अब इनका खाता खुलवाया जाएगा और इसमें डीबीटी की जाएगी और इसके बाद इसका वितरण किया जाएगा। और जो शेष बच जा रहा है लक्ष्य, उसको हम लोग ने ब्लॉक में दे दिया है कि ब्लॉक से आवेदन यहाँ आएगा जिला स्तर पर, फिर जिला स्तर पर इसका अनुमोदन होगा और उसके बाद तब डीबीटी होगा। योजनाओं का लाभ जो है वो लाभुकों को मिले, इसके लिए क्या क्राइटेरिया तय किया गया है? लाभुकों का लाभ देखिए, इसमें 90% और 75%। 90% योजना जो है, जो एससी है, एसटी है, विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग है, तलाकशुदा दंपति हैं और 50 वर्ष से ऊपर के निसंतान दंपति, इनको मिलता है 90%। रेस्ट जो बच गए उनको 75%। सभी चीज विभाग के समक्ष वर्तमान में प्रमुख समस्याएं और चुनौतियों की अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रश्न के उत्तर में? हाँ, विभाग के सामने सर्वप्रथम यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है। हमारे यहाँ 13 ब्लॉक जो हैं, 13 ब्लॉक में 3 ब्लॉक बिना टीबीओ बिना बीएचओ के हैं। जैसे तीसरी गांवा में एक ही डॉक्टर हैं, फिर धनवार बिरनी में एक ही डॉक्टर हैं, फिर क्या कहते हैं पीरटाड़ में कोई डॉक्टर नहीं है। तो एक तो डॉक्टर की कमी है। उसके बाद पशुधन सहायक, जिसका पोस्ट यहाँ 26 यहाँ स्वीकृत पद है, मात्र 3 कार्यरत है। उसी तरह 4th ग्रेड में मैक्सिमम पोस्ट जो है वैकेंट है। मैन पावर की इतनी स्कार्सिटी, इतना जो कमी है, इसके बाद विभाग जो काम है वो किस तरह से कर पा रहा है? हम लोग तो सब मिल करके काम कर रहे हैं। अगर मैन पावर आ जाएगा तो काम करने में सहूलियत होगी। मैन पावर बढ़े, इसके लिए आपने क्या कोई प्रयास किया है? हाँ, मैन पावर तो ये क्या कहते हैं, ये हमारी बस की चीज नहीं है। इसके लिए तो सचिव स्तर से, डायरेक्टर लेवल से समस्याओं को आप जिला स्तर पर देख रहे हैं, तो क्या आपने इन समस्याओं को आगे जो वरीय पदाधिकारी हैं उन तक अग्रेसित किया है? हाँ, अग्रेसित किया है। वर्तमान योजनाओं के संचालन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या अनियमितता? नहीं, कोई गड़बड़ी।